कॉम्प्लेक्स नंबर का आज चौथा डिस्कस करने के लिए एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं बेटा। हमारे सामने क्वेश्चन आया हुआ है 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 प्लस आई साइन पाई बाई 8 और अपॉन में बेटा जी यहां लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 माइनस आई साइन पाई बाई 8 और इस पूरे पर होल पावर लगी हुई है 8 और इसकी वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। हमारे पास बेटा चार ऑप्शन आ रहे हैं। पहला ऑप्शन है -1, दूसरा ऑप्शन है +1, तीसरा ऑप्शन है i और चौथा ऑप्शन है -i। हमारे सामने बेटा ये क्वेश्चन आया। आइए देखते हैं इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम आपको दिखा देते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं और फिर हम आपको शॉर्टकट का मेथड भी दिखा देंगे इसे सॉल्व करने का। आइए देखते हैं बेटा। हमारे पास हम लोगों ने 12th में ये पढ़ के रखा है कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा अगर आता है तो हम लोग लिखते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों। दूसरा हमने ये फॉर्मूला पता है कि साइन 2 थीटा अगर आ जाता है तो हम इसके प्लेस पर लिख सकते हैं 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। बेसिकली इसको बताने का ये मतलब है बच्चों कि यहां पर अगर 2 थीटा है तो उसका ठीक हाफ यहां पर आपको थीटा इस्तेमाल करना है। जैसे यहां पर 2 थीटा है तो इसका ठीक हाफ इस्तेमाल करना है। जैसे यहां पर हम इसको इसके साथ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, आपको समझाते हैं बच्चों। जैसे ये देखेंगे आप, ये हमारे पास लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस 2 थीटा के फॉर्म में, ठीक है, और ये हमारे पास लिखा हुआ है साइन 2 थीटा के फॉर्म में। ये दोनों फॉर्म है। ऊपर यहां पर प्लस है और यहां पर माइनस है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जो हमारे पास ऊपर रिजल्ट आएगा वही नीचे आएगा, बशर्ते यहां प्लस है और यहां माइनस है। आइए देख लेते हैं बच्चों इसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं। इसके प्लेस पर आपने यूज किया तो क्या आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर। बेटा यहां पर पाई बाई 8 है, आपने देखा था इसका ठीक हाफ, तो पाई बाई 8 का हाफ हो जाएगा पाई बाई 16। बगल में यहां पर देखते हैं बच्चों तो 2i साइन पाई बाई 16 और फिर कॉस पाई बाई 16 आएगा। अपॉन में आ जाते हैं तो आपने देखा जैसे ऊपर प्लस है यहां माइनस है, बाकी तो दोनों सेम है, तो यहां पर भी माइनस लिख देंगे आप, बाकी तो सेम ही लिखा रहने देंगे। 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 16 माइनस 2i साइन पाई बाई 16 कॉस पाई बाई 16 और होल ब्रैकेट में यहां पर हमारे पास पावर 8 थी, हमने पावर 8 लगा दी। अब आप बच्चों यहां देखें 2 कॉस पाई बाई 16, 2 cos पाई बाई 16 ऊपर से आप कॉमन कर लेंगे, अंश से न्यूमरेटर से 2 cos पाई बाई 16, 2 cos पाई बाई 16 ये डिनोमिनेटर यानी कि हर से कॉमन करेंगे। तो ऊपर और नीचे से जो कॉमन किया उसको कैंसिल कर लेते हैं, जो बच रहा है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। वो यहाँ क्या बचेगा बेटा, ये बचेगा cos पाई बाई 16 प्लस आई साइन पाई बाई 16 अपॉन में बेटा यहाँ पर क्या बचेगा, एक क्या बच गया cos पाई बाई 16 माइनस आई साइन पाई बाई 16। यहां तक बच्चों क्लियर है। और पावर हमारे पास 8 है तो एक काम कर लेते हैं, यहां पर बेटा जी हम पावर ऊपर यहां पर अंश में 8 लगा लेते हैं और यहां पर पावर 8 लगा लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, आंसर में अलग अलग कर लेते हैं। आइए अब देखते हैं हमारे पास कुछ फॉर्मूले थे बच्चों। एक फॉर्मूला था डिमाइवर्स थ्योरम का, वो क्या होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, इस पर पावर अगर n हो तो ये फॉर्मूला डिमाइवर्स ने क्या कहा था, ये वो जो पावर का n है थीटा के बगल में यहां दोनों जगह पर आ जाएगा cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। ठीक है बच्चों, एक तो ये फॉर्मूला है। दूसरा हमारे पास एक फॉर्मूला और भी होता है कि यहां पर अगर हमारे पास लिखा है, अगर मैं इसको इसी में बता दूं, मैं यहां पर हटा देता हूं बेटा, अगर यहां पर मैं माइनस कर दूंगा तो यहां पर भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, और एक बात और आप समझ लीजिएगा, एक यूलर्स थ्योरम भी आप लोगों ने पढ़ रखी होगी बच्चों। ये यूलर्स थ्योरम क्या कहती है, यूलर्स थ्योरम ये कहती है कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इज इक्वल टू ई टू द पावर आई थीटा होता है बच्चों। कंपटीशन में ये पूछा गया है बेटा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं, कंपटीशन में पूछा भी जा चुका है। ये मैंने प्लस लिया तो यहां प्लस, माइनस लिया तो ये माइनस। ठीक है, कंपटीशन में पूछा गया था ई टू द पावर माइनस आई थीटा, ई टू द पावर आई थीटा, इसका मॉड आपसे कहा गया था इसकी वैल्यू क्या होती है। तो बच्चों इसके प्लेस पर आप क्या लिख सकते हैं, ये वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, और आप लोगों ने ये पढ़ रखा है कि x प्लस माइनस आई वाई, अगर ये हमारे पास मॉड में आता है बच्चों तो इसका रिजल्ट हम लोगों ने पढ़ा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। ठीक वैसे ही यहां पर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, अगर हम इस पे मॉड लगा लेते हैं
इस पे मॉड लगाएंगे तो रिजल्ट में क्या मिलेगा, अंडर रूट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। ये रिजल्ट कितना आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 1, यानी कि रिजल्ट 1 आएगा। तो बच्चों इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1। अब आप याद रखना बच्चों, एक शॉर्टकट आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना, e टू द पावर अगर आई थीटा है मॉड में e टू द पावर आई थीटा या e टू द पावर माइनस आई थीटा, दोनों की वैल्यू 1 होती है। ये शॉर्टकट भी आप याद रखिए, पूछा गया क्वेश्चन है। तो बच्चों इन दोनों शॉर्टकट का यूज हम यहां पर करने जा रहे हैं। आइए देख लेते हैं, इसको आगे बढ़ा लेते हैं बच्चों। देखिएगा कैसे करेंगे। आपने क्या करना है, डी मायोर्स थ्योरम आप पढ़ चुके हैं, तो यहां पर आप इसको क्या लिखोगे, पावर क्या लिखा हुआ है यहां पर, ये देखो थीटा के प्लेस पर आ रहा है बेटा, थीटा के प्लेस पर आ रहा है। देखिए कि मैंने लिखा हुआ यहां पर देखो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको आप लिखोगे e टू द पावर आई पाई बाई 16, ठीक है। और पावर कितनी थी, 8 थी, पावर 8 यहां पर आ गई। अपॉन में आ जाते हैं e टू द पावर माइनस आई पाई बाई 16 और मल्टीप्लाई में ये 8 पावर है। तो ये 8 पावर से 8 पावर कैंसिल हो गई 16, और ये हमारे पास क्या बच रहा है, e टू द पावर आई पाई बाई 2 अपॉन में e टू द पावर माइनस आई पाई बाई 2। बेटा ये जब ऊपर जाएगा तो पाई बाई 2 कितना हो गया, पाई, तो e की पावर पर माइनस आई पाई हो गया, माइनस क्या सॉरी ऊपर जाएगा तो बेटा प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहां तक आपको समझ में। अब हम लोग क्या करेंगे, e की पावर पे आई पाई लिखा हुआ है, e की पावर आई पाई, यहां पर अगर मैं पाई इस जगह पर पाई शिफ्ट कर देता हूं तो हमारा क्या रिजल्ट मिलने वाला है, कॉस पाई प्लस आई साइन पाई। तो बेटा कॉस पाई की वैल्यू -1 प्लस आई साइन पाई की वैल्यू 0, 0 का प्रोडक्ट हो गया तो ये 0 रहा। ये हमारा रिजल्ट कितना आया, -1। आपने देखा इसे हमने कैसे सॉल्व किया, और आपने इसमें देखा कि कुछ हमारे पास एक्स्ट्रा कुछ शॉर्टकट्स भी मिल गए आपको, तो जो परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, -1। अब आपने इसका पूरा मेथड देख लिया बच्चों, स्क्रीनशॉट लेकर के इसे आप अलग नोट कर लीजिएगा। ये दोनों और फार्मूले भी आपके पास है, ये डी मायोर्स थ्योरम है, यूलर्स थ्योरम है, और ये हमारे पास ये तीसरा है, ठीक है। तो बेटा आपको ये मेथड नहीं लगाना है एग्जाम में। अगर आप ये मेथड लगाएंगे तो ये आपका बहुत ही लेंदी हो जाएगा। आप इसे क्या करेंगे, आप बहुत शॉर्टकट से लगाएंगे, बहुत ही कम समय में आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब मैं आपको इस शॉर्टकट को डिस्कस कर लेता हूं। देखिएगा मैं इसको रफ कर देता हूं बेटा, और मैं आपको इसका शॉर्टकट बताता हूं। जो अब ये मैंने रफ कर लिया है और मैं आपको शॉर्टकट डिस्कस करता हूं इसका। तो ये शॉर्टकट नंबर हो जाएगा हमारे पास 4, ठीक है। मैं 3 वीडियो में पहले डिस्कस कर चुका हूं। शॉर्टकट नंबर हमारे पास ये हो गया बेटा 4। चलिए देखते हैं ये क्या है बेटा। हमारे पास अगर ये क्वेश्चन आता है इस पैटर्न पर 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, अगर इस पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन आता है जिस पर होल पावर n लगी हुई है, कुछ नहीं करना है आपको। ये क्वेश्चन जो आपने अभी किया ये 2 मिनट कम से कम आपके लग जाएंगे। अगर आप इससे सॉल्व करते हैं तो 10 सेकंड में हो जाएगा, तो मिनटों का जवाब हमारा सेकंडों में मिल सकता है। तो क्या बेटा इसका शॉर्टकट है, ध्यान से देख लीजिएगा। देखो बच्चों मैं यहां पर लिख देता हूं, ये देखो क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। यहां क्या लिखा है, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। दिख रहा है आपको डिफरेंस, और यहां पर 1 प्लस और यहां पर भी 1 प्लस। बेटा जी इसका डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद रखना है, वो रिजल्ट है कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। ये शॉर्टकट है। अब हम अपने उस क्वेश्चन पे चलते हैं जो आपने देखा था, वो जो आपने लॉन्ग मेथड से किया था। 1 प्लस कॉस पाई बाई 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 प्लस आई साइन पाई बाई 8 अपॉन में बेटा जी था 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 माइनस आई साइन पाई बाई 8। इस पूरे पर हमारे पास यहां पर पावर थी 8, और ये वैल्यू हमसे पूछी जा रही थी। अगर आपको ये शॉर्टकट आता है तो आप देखें इसे कितने से 10 सेकंड के अंदर कर लेंगे। तो देखें बच्चों ये हमारा क्या काम कर रहा है, ये थीटा का काम कर रहा है। हम थीटा की जगह ये रख देंगे, तो थीटा की जगह क्या रख देंगे, पाई बाई 8, और एन की जगह क्या काम कर रहा है, 8 काम कर रहा है। बच्चों ये वैल्यू हमने यहाँ पर डाल देनी है, तो क्या आ गई, कॉस 8 गुणे पाई बाई 8, ये हो गया बेटा, प्लस आई साइन 8 इंटू पाई बाई 8, ये 8 से 8 कैंसिल हो गई। तो बेटा रिजल्ट कितना मिल रहा है,
कॉस पाई प्लस आई साइन पाई। बच्चों कॉस पाई की वैल्यू -1 प्लस आई साइन पाई की वैल्यू 0, तो बेटा रिजल्ट कितना आया -1। मैंने आपसे कहा था कि इसका जो माइनस एक मैं आपको बेटा और शॉर्टकट बताता हूं, आप इस वैल्यू को याद रखिएगा। तो बच्चों क्या है वो वैल्यू, वो है बच्चों कॉस आर पाई की वैल्यू अगर पूछी जाएगी तो बेटा -1 की पावर आर होता है। आर के प्लेस पर आप 0 1 2 3 कुछ भी रखते जाएंगे आपको वैल्यू मिलती जाएगी। और बेटा जैसे आपसे यहाँ पर पूछा था इन्होंने, इसको भी देख लो, साइन 0 साइन पाई साइन 2 पाई, ऐसे कुछ भी पूछा जाएगा इसकी वैल्यू आपकी 0 होती है। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको इस शॉर्टकट जो मैंने 4 डिस्कस किया हुआ है, आपको वो लॉन्ग मेथड ना लगा करके ये अप्लाई करना है जो 10 सेकंड में आपको आंसर मिल सकता है। तो बच्चों मैंने आपको जो कॉम्प्लेक्स नंबर का शॉर्टकट चौथा नंबर वाला डिस्कस किया था, उसमें आपको बेटा मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस दे रहा हूं जो उसी शॉर्टकट के बिहाफ पर लगेंगे। मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पर बेटा 5 दे रहा हूं और ये 5 क्वेश्चंस हैं, इनको आप घर पर सॉल्व करेंगे और इनके पांचों के ऑप्शंस के सही जवाब ये लिखे हुए। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शॉर्टकट के साथ। जय हिंद बच्चों।